Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Important bayan Sheikhul Hadith Hazrat Mufti Nazir Ahmad Kasmi Sahab Damar Barakatum. ये बयान बुझो ज़रूर एंडस्टाइन बीम साइन चैनल पे नई छो तिम करो सोन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब तो वीडियो करो ज़्यादा को ज़्यादा शेयर अच्छे सपोर्ट ज़रूरत बराए मेहरबानी करते करो सपोर्ट ज़रूरी। मेरे पास जम्मू से एक लड़का आया और अभी 4 या 5 महीने हुए। उसने मुझसे कहा कि आपने कभी जम्मू में बयान करते हुए कहा था कि पहले ज़माने में दिल्ली के अंदर कोई तालिब इल्म मस्जिद में इमाम था और वहाँ किसी महल्ले की खातून ने उसको अपने घर में बुलाया और घर में बुला करके फिर उसने सोचा कि ये गुनाह का काम मुझसे करे। उस लड़के ने बचने की तमाम कोशिश की मगर बच नहीं सका, बचने की इम्कानात नहीं थे। तो उसने आखिर में तदबीर ये की कि वो लैट्रीन में जाकर के उसने गंदी अपने जिस्म में मली और फिर जब वापस आया तो उस औरत को नफरत हो गई, उसने बाहर निकाल दिया। मैंने कहा हाँ ये वाक़या हुआ है, हमने सुना भी है, हमने पढ़ा भी है। और जिस लड़के का ये वाक़या हुआ है उस लड़के ने चूँकि अपने जिस्म में गंदगी मली थी इसलिए बदबू पैदा हो गई थी। फिर वो आगे जा कर के दरिया जमुना में गया और कपड़े धोए और ये वाक़या मैंने बयान किया था। वो वाक़या क्या था? किताबों में लिखा हुआ है। हमारे बुज़ुर्गों में गुजरे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ जिन्होंने हदीस अपने वालिद से ली और आगे पढ़ाई तो हदीस हम तक पहुंची है। तो शाह अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में एक तालिब इल्म दिल्ली के अंदर एक महल्ले के अंदर इमाम था। वो जवान लड़का था। उस महल्ले के अंदर कोई खातून थी जिसका शौहर कहीं सफ़र में था। वो खातून चूँकि काफ़ी दिनों से शौहर से जुदाई की वजह से परेशान थी और हो सकता है उसको अपनी प्राइवेट ज़रूरत पूरा करने की बेताबी रही हो, इसलिए एक खूबसूरत जवान लड़का उसको अपने घर में बुलाया और बाहर से गेट बंद करवाए और अंदर ले जा करके उसने बुराई करने के इशारे किए। लड़का पहले तो समझा नहीं और जब समझ गया तो उसके बाद उसने इरादा किया कि मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। उस खातून ने यह कहा कि तुम बच नहीं सकते, दरवाजे सारे बंद हैं, तुम्हें करना होगा। उसके बाद उस तालिब इल्म ने क्या किया कि वो चला गया बाथरूम के अंदर, लैट्रीन के अंदर और वहां से गंदगी लेकर अपने जिस्म पर मली ताकि इस औरत को मुझे देखकर नफरत हो जाए और मैं बच जाऊं। चुनांचे हुआ। वो जब वहां से निकल कर आया तो औरत ने जो ही देखा तो बदबू लग गई और बदबू की वजह से उसको बहुत ही नफरत के साथ निकाल दिया। ये बेचारा तालिब इल्म सबक पढ़ने के लिए नहीं पहुंच पाया। वो दरिया जमुना के किनारे गया, अपने बदन को धोया, अपने कपड़ों को धोया, जल्दी जल्दी भीगे हुए कपड़े पहने और सबक में पहुंच गया। तो जो ही सबक में पहुंच गया तो पूरी क्लास के अंदर खुशबू फैल गई। तो सारे लोग कहने लगे भाई ये कैसी खुशबू है? वो सोचने लगा खुशबू कहाँ, मैं तो बदबू में से निकल कर आया और शायद सफाई करने में कोई कमी रही है इसलिए उनको बदबू आ रही है। अब वो मोहब्बत की बिना पर बदबू के बजाय वो कहते हैं ये खुशबू है। जब सारे तालिब इल्मों ने पूछा तो आखिर में उनके उस्ताद ने उससे पूछा भाई तुमने क्या इतर लगाया? उसने कहा हजरत मुझे माफ़ी दे दें, मैंने इतर तो नहीं लगाया, बस कपड़े धोए हैं, हो सकता है कहीं गंदगी लगी हो। उसके बाद अगले दिन फिर वही खुशबू, अगले दिन फिर वही खुशबू, यहाँ तक कि ये खुशबू उसके जिस्म पर मौत तक बाकी रही। उसका नाम ही पड़ गया ख्वाजा मुश्की। मैंने ये वाक़या कभी बयान किया होगा। ये जो नौजवान जो मेरे पास आया उसने कहा ठीक यही वाक़या मेरे साथ हो गया आज के ज़माने में। उसने फिर अपना वाक़या सुनाया जम्मू शहर में कहाँ मेरे साथ हुआ, कहाँ मुझे अंदर ले जाया गया, कहाँ मुझे बदकारी करने पर मजबूर किया गया, कहाँ मेरे वीडियो फिल्म बनने लगी थी और किस तरह मैंने अपने आप को लैट्रिन में ले जा करके पहले तो गंदगी मली और उसके बाद फिर लैट्रिन का दरवाज़ा तोड़ करके मैं किस तरह बाहर आ गया आज भी। और यही तालिब इल्म मुझसे कहता है कि मुझे 3 मरतबा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई और कॉलेज का लड़का है। बोझ ये बयान यह अहम अख बयान शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब दामर बरकातुहू। मेहरबानी कर ज़्यादा को ज़्यादा शेयर भी सपोर्ट ज़रूरत, सपोर्ट करो ज़रूरी।